दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है अपन जो भी प्लॉट लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, उस प्लॉट का नाप कैसे करें। जिस भी रियल इस्टेट सेल्समैन से अपन जो प्लॉट लेते हैं उसमें नाप में कहीं गड़बड़ जाला तो नहीं है, ये देखने के लिए अब मैं 3 तरीके बताने जा रहा हूँ प्लॉट का नाप कैसे करें। मान लीजिए प्लॉट है एक जिसका चौड़ाई है वो 20 फीट है और लंबाई है वो 50 फीट है। अब इसका नाप ये तो क्या इजी रहेगा वैसे अधिकतर लोगों के, कई जैसे मैं सेकंड जो बताऊंगा उसमें इंचों में नाप रहेगा तो उसमें आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, तो उनका नाप कैसे करें पहले का ही बता देता हूँ मैं। ये 20 फुट बाई 50 फीट, इसको गुणा करेंगे तो अपना 1000 स्क्वायर फीट हो गया। कई शहरों के अंदर स्क्वायर फीट में पैसे लेते हैं, कई शहरों के अंदर स्क्वायर यार्ड में पैसे लेते हैं और कई शहरों के अंदर स्क्वायर मीटर में पैसे लेते हैं। हर एरिया वाइज या जहाँ ज़्यादा रेट होती है वहाँ स्क्वायर फीट में लेते हैं, जहाँ रेटेज कम होती है वहाँ पे स्क्वायर गज में या स्क्वायर मीटर में पैसा लेते हैं। तो ये 20 गुणा 50 1000 स्क्वायर फीट हो गया। तो ये तो क्या इजी प्रोसेस हो गया, हर आदमी इसका तो कैलकुलेशन निकाल लेता है। अब इसको गज में कैसे कन्वर्ट करें। गज के लिए एक गज में 9 स्क्वायर फीट होते हैं, 3 बाई 3 का एक गज होता है। तो सेकंड ऑप्शन हो गया अपना 1000 में 9 का भाग दिया तो 111.11 गज हो गया। ये अपन गज निकालने का तरीका होगा। अब कई शहरों के अंदर या कई डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है जो वो स्क्वायर मीटर में ही अलॉटमेंट लेटर देती है, जो पट्टा देती है। तो स्क्वायर मीटर कैसे निकालें। आपका स्क्वायर फीट हो गया, स्क्वायर फीट के अंदर आपको भाग देना रहेगा 10.764, 764 का भाग देंगे तो ये आपका मीटर में आ जाएगा। 20 बाई 50 का यदि प्लॉट है तो वो 92.90 स्क्वायर मीटर का प्लॉट हो गया। अब इसी के हिसाब से अपने को रेट देनी रहती है। ये तो क्या होता है इजी प्रोसेस हो गया, हर आदमी इजी कैलकुलेशन है कर लेता है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन मैं बताने जा रहा हूँ उसमें क्या है, जैसे ये इसकी चौड़ाई है प्लॉट की वो है 22 फुट 7 इंच और इसकी चौड़ाई है 46 फुट 3 इंच। इसमें क्या करते हैं लोग या बिल्डर भी, कई बार सेल्स वाले बंदे भी नॉलेज नहीं होता या जानकारी नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं 22 फुट 7 इंच को क्या करेंगे 22.7 कर देंगे और 46 फुट 3 इंच को 46.3 करके गुणा कर दिया तो आपका आ गया 1051.01 स्क्वायर फीट, जो कि गलत है। ये नाप गलत है। क्यों कि इसको आपको पॉइंट में करने के लिए आप 1 फीट में यदि 12 इंच का भाग देते हो तो 1 इंच का नाप आ जाता है। तो उसके अंदर या दूसरे तरीका है, इसको इंच में करके भी अपन स्क्वायर फीट निकाल सकते हैं। 22 फुट 7 इंच का 22 को 12 से गुणा करके 7 जोड़ेंगे तो 271 इंच हो गए और 46 फुट 3 इंच है तो उसका हो गया 555 इंच। इनको गुणा किया तो आपका हो गया 1,50,405 स्क्वायर इंच होगा। ये मेन चीज़ है देखने वाली, स्क्वायर इंच हो गया। अब इस स्क्वायर इंच में 1,50,405 में 144 का भाग, तो अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है 144 कहाँ से आए। 144 आएगा आपका 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 1 फुट में स्क्वायर इंच की बात करेंगे तो 12 गुणा 12 144 स्क्वायर इंच होते हैं। तो ये अपन ने इंच में निकाला था। ये क्या इजी प्रोसेस होता है, हर कोई निकाल सकता है। इसमें 144 का भाग देंगे तो 1044.47 स्क्वायर फीट आएगा, जबकि यहाँ अपन ने जो डायरेक्ट किया इसके अंदर 1051.01 आ रहा था। तो लगभग यहाँ आपका 5.5 स्क्वायर फीट का डिफरेंस आ जाता है। कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए 5000 रुपये स्क्वायर फीट की है तो 5.5 का मतलब हो गया करीब 27,000 रुपये का नुकसान हो गया आपको। अब इसका दूसरा जो तरीका है वो है पॉइंट में कैसे निर्धारित करें इसके अंदर। तो यह है 22 फुट 7 इंच, तो इसको 22 फुट 7 इंच को मैंने 22.583 किया। ये 583 कैसे किया है, 22 फुट तो सीधा आ गया, 7 इंच है तो आपको 100 में भाग देंगे अपन 12 का और गुणा करेंगे 7 इंच से, तो यह आएगा 5.833। ये 22.583 हो गया। और जो लंबाई है वो 46 फीट 3 इंच है, तो यहाँ पे आपको
3 से गुणा करना है तो 3 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो 46.25। अब इसको गुणा करेंगे तो सेम वही आएगा, 1044.47 स्क्वायर फिट हो गया। अब स्क्वायर फिट को यार्ड में कन्वर्ट करने के लिए इसमें अपने को भाग देना रहेगा 9 का भाग देंगे तो 116.05 स्क्वायर यार्ड हो गया, स्क्वायर यार्ड हो गया। अभी इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो सेम वही प्रोसेस है, इसमें स्क्वायर फिट के अंदर आप 10.764 का भाग देंगे तो 97.03 स्क्वायर मीटर हो गया। ये थोड़ा सा यदि इंचों के अंदर है उस प्लॉट का नाप कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, अधिकतर अपन ध्यान नहीं देते हैं इसके अंदर। अधिकतर जो रियल इस्टेट सेल्समैन है या रियल इस्टेट वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि इसके हिसाब से पैसे ले लेते हैं, कईयों को कैलकुलेशन नहीं करते हैं, अपन पैसे दे भी देते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो है आगे से इस प्लॉट की चौड़ाई है 21 फुट 5 इंच, पीछे से इसकी चौड़ाई है 26 फुट 9 इंच और लंबाई है 55 फीट 11 इंच। ये गोमुखी प्लॉट हो गया, इसमें नारमुखी भी हो सकता है, ये आगे से चौड़ा भी हो सकता है। तो इनका नाप कैसे करें, इस नाप के अंदर क्या करना रहेगा, ये भुजा और ये भुजा को अपने को जोड़ना रहेगा। तो ये भुजा हो गई 21 फुट 5 इंच, तो इसका मैंने नाप निकाला था वही सेम 100 के अंदर 12 इंच का भाग दिया। ये जो 5 इंच है ना, 5 इंच को निकालने के लिए अपने को 12 का भाग दिया, 5 से गुणा किया तो ये आएगा 4166। तो 21 फीट ये हो गया 21.4166 प्लस करना रहेगा आपको सेकंड जो भुजा है, दूसरी भुजा है इसका नाप को, तो ये हो गया 26.7500। तो टोटल इनका हुआ 48.16 ये हो गया आपका फिट के अंदर। अब इसको और इसको बराबर करने के लिए अपने को इन दोनों को जोड़ लिया, इसमें अपन 2 का भाग देते हैं तो इनका औसत आ जाता है, इस भुजा का औसत आ जाएगा, जो इसका डिफरेंस है इसका औसत आ जाएगा, वो आएगा आपका 24 पॉइंट आएगा, फिट नहीं, इसमें 24.08 फिट आएगा। ये पॉइंट में ही निकाला अपने को, क्या कैलकुलेशन के लिए ठीक रहेगा। अब इसको 24.08 गुणा 55.91, तो 55.91 आएगा आपका। जो ये 11 इंच है, 11 इंच के लिए आपको क्या करना रहेगा, 100 में 12 का दिया, 12 का भाग दिया, 12 इंच होते हैं 1 फीट के अंदर, तो 12 का भाग दिया और 11 से गुणा किया अपन ने, तो यहाँ आएगा आपका 9166। 24.8 फीट गुणा 55.9166 को गुणा करते हैं तो 1346 स्क्वायर फीट हो गया। अब इस स्क्वायर फीट के हिसाब से भी कई जगह पेमेंट्स होता है, कई जगह यार्ड से होता है, तो इसी के अंदर वही सेम जो पहले मैंने प्रोसेस बताया था, 9 का अपन भाग देंगे, 1346.47 स्क्वायर फीट में 9 का भाग देंगे तो 149.60 स्क्वायर यार्ड आ गया। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वही 10.764 का अपन भाग देंगे, 1346.47 भाग 10.764, तो इसमें भाग दिया था आपका, ये मीटर में आ गया 125.09 स्क्वायर मीटर आ गया। ये इस तरह से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कैलकुलेशन होती है प्लॉट्स के अंदर, कईयों में नाप अलग अलग आता है, इस भुजा का डिफरेंस आ गया, इस भुजा का भी डिफरेंस आ जाता है। वैसे ज़्यादातर प्लॉट आदमी जो लेता है स्क्वायर में लेता है, पर कई कैसे जाते हैं, जैसे लास्ट का प्लॉट हो या कोई कॉर्नर हो जिसके अंदर रोड ऐसे थोड़ा टेढ़ा आ रहा हो, तो उनमें सब में नाप के अंदर लगभग यही गणित काम में आता है। ये अपन देखना ज़रूरी होता है। अपन क्या करते हैं, जो बिल्डर या रियल इस्टेट सेल्समैन जो नाप करके दे देता है उसी के हिसाब से अपन पेमेंट कर देते हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है कई बार। तो अपने को थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आना ज़रूरी होता है, करना ज़रूरी होता है। यदि अपन इतना बड़ा डिसीजन कर रहे हैं या प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इसमें और कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं जवाब ज़रूर दूँगा। या इसके अलावा आप मेरे मोबाइल नंबर है उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और हमेशा आप मस्त रहें।